हेलो दोस्तों, गुटरगू अपने 2 हिट सीजन देने के बाद एक बार फिर सीजन 3 के साथ वापस आ गया है। जहां इसके पहले सीजन में हमें ट्यूशन वाला प्यार देखने को मिलता है और दूसरे सीजन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखने को मिलती है, जिसके एंड में ऋतु इंटर्नशिप करने के लिए मुंबई चली जाती है। वहीं इस बार हमें लिव इन रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। क्या इनकी रिलेशनशिप ठीक से चल पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं। अनुज एक्टर बन गया है और अपनी मम्मी के साथ मुंबई में रहता है। जॉगिंग करने के बाद वो ऋतु के घर पहुंच जाता है और उसके लिए चाय बनाने लगता है। रितु कहती है आज तुम्हारा लुक टेस्ट है, कब तक तुम फ्री हो पाओगे। अनुज बताता है शाम तक मैं फ्री हो जाऊंगा। रितु कहती है ठीक है, फिर साथ में हम डिनर करेंगे। इसके बाद वो अपने घर पर पहुंचता है। उसकी मम्मी को अभी भी लगता है कि अनुज रितु के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। वो कहती है तुम पूरे दिन भोपाल में बेड पर पड़े रहते थे, मुंबई आने के बाद ये जॉगिंग करने का भूत कहाँ से सवार हो गया। अनुज कहता है एक्टर बन गया हूँ, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तभी रितु उसे डिनर के लिए मैसेज करती है। फिर अनुज अपनी मम्मी से कहता है आज मेरा लुक टेस्ट है, रात को लेट आऊंगा। अगले सीन में ऋतु को ऑफिस में देखते हैं। उसका बॉस कार्तिक सभी से ऋतु को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है हम लोग फिशरमैन विलेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। दूसरी तरफ अनुज अपना लुक टेस्ट दे रहा होता है। मम्मी उससे कहती है ऋतु को पता है तुम फिल्म एक्टर बन गए हो। अनुज कहता है पता नहीं वो आजकल क्या कर रही है, हमारी काफी टाइम से बात भी नहीं हुई है। मम्मी कहती है अब पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, सोचेगी इतना अच्छा लड़का हाथ से कैसे चला गया। थोड़ी देर बाद मम्मी कुछ लड़कियों से पूरे क्रू मेंबर में मिठाई बांटने के लिए कहती हैं। अनुज उन्हें रोकते हुए कहता है आप ये क्या कर रही हो, ये हमारे शो की डायरेक्टर हैं। फिर उन लोगों के जाते ही आकाश उससे पूछता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। अनुज कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर लुक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मम्मी उससे सिद्धि विनायक मंदिर चलने के लिए बोलती हैं। तभी अनुज के कहने पर आकाश उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और कहता है तुम्हें सीन डिस्कस करने के लिए डायरेक्टर ने बुलाया है। अनुज ड्रामा करते हुए कहता है अभी पॉसिबल नहीं है, मैं मम्मी के साथ बाहर जा रहा हूँ। आकाश मम्मी से कहता है देख लो वरना मेरी जॉब चली जाएगी। फिर मम्मी उसे छोड़कर वहां से चली जाती हैं। फिर उसी रात वो डिनर करने रितु के घर पहुंच जाता है। तभी उसके घर की छत टूटकर गिर जाती है। रितु घर के मालिक से कहती है मेरा डिपॉजिट वापस करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी मम्मी का फोन आता है और वो कहती हैं कितनी देर में घर वापस आ रहे हो। अनुज कहता है अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर वो लोग एक बिल्डिंग के बाहर जाकर रुकते हैं। अनुज कहता है नाइट स्टे करने के लिए तुमने कैसी जगह बुक की है। रितु बताती है मैंने तो सिर्फ रूम की फोटो देखी थी। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उन लोगों से कहता है तुमने जो कमरा बुक किया है वो मीटिंग के लिए सुबह यूज होता है और रात में आप जैसे लोगों को रुकने के लिए दे देते हैं। तभी अनुज वहाँ कुछ लोगों को शराब पीते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे बार बार मम्मी का फोन आता है। रितु कहती है बहुत देर हो गई है, अब तुम घर पर चले जाओ। फिर वो हक करते हुए कहता है दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है तो मम्मी उससे कहती हैं मैं कल वापस भोपाल जा रही हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फिर मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूंगी। अनुज कहता है बिजी तो मैं बहुत रहता हूँ, ठीक है आप चले जाओ, पर मैं आपको बोर होते हुए नहीं देख सकता। फिर वो मम्मी के सोने के बाद रितु को फोन करता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती है। तुरंत वो रितु से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन रितु उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। कुछ टाइम बाद रितु वहाँ आ जाती है तो अनुज उससे पूछता है तुम बाहर क्यों गई थी और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। रितु बताती है लाइट चली गई थी और फोन स्विच ऑफ हो गया था और बाहर भी कोई नहीं था। अनुज कहता है तुम यहाँ नहीं रहोगी, चलो यहाँ से। वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। अनुज कहता है मम्मी कल भोपाल जा रही हैं, अब तुम्हें रहने के लिए दूसरा घर नहीं देखना पड़ेगा और हम दोनों लिव इन में रहेंगे। ये सुनकर ऋतु खुश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। इंस्पेक्टर अनुज से कहता है जितना रोमांस करना है कर लो, तुम्हारी मम्मी को फोन कर दिया है, वो जब आएंगी तो तुम्हारी रोमांस का भूत उतार देंगी। अभी वह मम्मी आ जाती हैं और ऋतु को अनुज के साथ देखकर चौंक जाती हैं। अनुज कहता है मुझे नहीं पता था ऋतु मुंबई में है और ये जहाँ रहती है वहाँ की छत गिर गई थी। ये बात हमारी दोस्त सोनल ने बताई। मम्मी कहती हैं अगर इसे रहने में दिक्कत थी तो अपने घर पर क्यों नहीं ले आए, ऐसे अकेले कोई बीच पर जाकर बैठता है क्या। फिर वो इंस्पेक्टर से कहती हैं ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई है, और उन दोनों को घर ले जाती हैं। फिर अनुज के पापा को फोन करके भोपाल वापस जाने की टिकट कैंसिल करवा देती हैं। अगली सुबह वो लोग छत पर होते हैं। तभी मम्मी अनुज को आवाज लगाते हुए वहाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर ऋतु छिप जाती है। मम्मी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ऋतु भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अनुज कहता है मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आया था और ऋतु का पता नहीं है मुझे। थोड़ी देर बाद वो ऋतु के घर पर फोन करके बताती है जब तक ऋतु के लिए रहने के लिए घर नहीं मिल जाता तब तक ये यहाँ रह सकती है। फिर वो कई बार अनुज और ऋतु को एक साथ देखती हैं और कहती हैं तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। फिर उसी रात वो लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो वो जानबूझकर चम्मच को नीचे गिरा देती हैं और टेबल के नीचे से देखती हैं कहीं ऋतु और अनुज एक दूसरे को पैर से टच तो नहीं कर रहे हैं। फिर अगले दिन वो ऋतु के रहने के लिए घर देखने पहुंच जाती हैं। फिर अनुज का छोटा भाई विनीत मम्मी को फोन करके झूठ बोलते हुए कहता है मुझे बहुत तेज बुखार है और कमजोरी भी लग रही है, आप कुछ दिनों के लिए घर वापस आ जाओ। मम्मी कहती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ।
ब्रोकर रितु को बताता है इस घर का रेंट 75,000 रुपए है और 2 लाख रुपए एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। रितु कहती है मैंने तो आपसे 25,000 रुपए बजट वाला घर देखने के लिए कहा था। ब्रोकर कहता है ठीक है, कल और चलकर घर देखते हैं। फिर उसी रात अनुज मम्मी से कहता है अभी थोड़ी देर पहले मेरी विनीत से बात हुई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मम्मी कहती है तुम्हारे पापा को बोल दिया है मैंने, वो थोड़े दिन की छुट्टी लेकर उसके साथ समय बिताएंगे। और अगले दिन वो लोग फिर से ब्रोकर के साथ कई सारे घर देखते हैं। तू उनसे कहती है मुझे जाना पड़ेगा, मेरा इंटरव्यू है। मम्मी कहती है कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। तभी अनुज के कहने पर आकाश विनीत के स्कूल का प्रिंसिपल बनकर मम्मी को फोन करके कहता है आपका बेटा पिछले हफ्ते के टेस्ट में फेल हो गया है, आप स्कूल में आ जाइए। मम्मी कहती है ठीक है मैं आती हूँ। तभी उन्हें चक्कर आ जाते हैं। रितु ब्रोकर से कहती है कोई ढंग से घर नहीं दिखा सकते हो क्या, हम सुबह से शाम तक धूप में नहीं घूम सकते। ब्रोकर कहता है जिसके पास घर की चाबी है वो बस 10 मिनट में आ रहा है। लेकिन वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। वो मम्मी से पूछती है आप ठीक तो है ना। मम्मी बताती है वो ठीक है और पूछती हैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना था, क्या हुआ। रितु कहती है आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैंने उन्हें बोल दिया फैमिली इमरजेंसी है और इंटरव्यू के लिए मना कर दिया। अभी वहाँ ब्रोकर आकर बताता है चाबी मिल गई है, आप लोग फ्लैट देख सकते हो। रितु मना कर देती है और कहती है कल देखेंगे। फिर वो मम्मी को फ्लैट का वीडियो दिखाने लगता है। मम्मी उससे कहती है ऐसे घर में मेरी बेटी नहीं रहेगी। तभी उसे अनुज का मैसेज आता है। वो बताता है मम्मी को भोपाल भेजने का प्लान सक्सेसफुल हो गया है। इधर डायरेक्टर अनुज से कहती हैं कल तुम्हारा एक लंबा सीन है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए घर जाकर अच्छे से आराम करना। अनुज कहता है आप टेंशन मत लो, मैं एक ही बार में पूरा सीन कर दूंगा। फिर उसी रात अनुज कहता है मैंने बोला था मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तू कहती है क्या बचपना लगा कर रखा है, मम्मी को जाकर सब कुछ सच बता दो। अनुज कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हें मेरे साथ लिव इन में नहीं रहना है क्या। रितु कहती है ऐसे झूठ बोलकर तो बिल्कुल नहीं, अगर तुम मम्मी को सब कुछ सच नहीं बताओगे तो मैं दूसरा घर ढूंढकर शिफ्ट हो जाऊंगी। अगले सीन में अनुज को शूटिंग करते हुए देखते हैं। फिर वो घर आकर रितु को बताता है आज इतना इम्पोर्टेंट सीन था लेकिन तुम्हारी वजह से सारा बिगड़ गया। रितु पूछती है मेरी वजह से क्यों बिगड़ा। अनुज बताता है कल जो तुमने मुझे धमकी दी थी उससे मेरा दिमाग खराब हो रहा था। रितु कहती है मम्मी को वापस भेजने के लिए जो तुम प्लानिंग कर रहे थे उस टाइम का यूज रिहर्सल करने के लिए कर सकते थे। तो तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है उस फोन के बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। अनुज कहता है मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस उन्हें वापस भोपाल भेजना चाहता था जिससे हम दोनों एक साथ रह सकें। तभी मम्मी उन लोगों की बात सुन लेती हैं और वो अनुज से कहती हैं मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी ताकि तुम अपने काम पर फोकस कर सको, लेकिन तुम अपने काम पर फोकस करने की बजाय मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में लगे हो। तभी अनुज के पापा का फोन आ जाता है और वो बताते हैं विनीत का हाथ टूट गया है। मम्मी कहती हैं आप मेरी कल की टिकट करा दो। तभी हमें पता चलता है विनीत ने हाथ टूटने का झूठा ड्रामा किया है। थोड़ी देर बाद मम्मी कहती हैं मेरी कसम खाओ मेरे भोपाल जाने के बाद तुम दोनों ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे। अनुज फिंगर क्रॉस करते हुए कसम खा लेता है और मम्मी के जाने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ हर मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। अगले सीन में कार्तिक रितु को फिशरमैन यूनियन लीडर जीवन लाल के इंटरव्यू के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलता है और कहता है इस हफ्ते मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। उसी रात वो लोग घर पर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। तभी उसे कार्तिक का फोन आ जाता है। रितु अनुज से कहती है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। अनुज काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है। फिर जब रितु वापस आती है तो देखती है अनुज सो गया है और अगले दिन उसे सॉरी बोल देती है। इसके बाद जब वो शूटिंग पर जाता है तो रितु उसे मैसेज करके बताती है कि आज वो लेट आएगी, तुम डिनर कर लेना। और फिर घर आकर वो सो जाती है। तभी रितु के मोबाइल के नोटिफिकेशन से परेशान होकर अनुज उसका फोन स्विच ऑफ कर देता है। अगली सुबह सोकर उठकर वो देखता है रितु एक चिट लगाकर जाती है जिस पर लिखा होता है पानी लीक हो रहा है, प्लम्बर को बुला लो। कार्तिक फिशरमैन यूनियन लीडर जीवन लाल का इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी वहाँ देर से रितु पहुँचती है। कार्तिक उसे डांटते हुए कहता है कहाँ थी अभी तक, कल रात मैंने कितनी बार तुम्हारा फोन ट्राई किया। रितु उससे माफी मांगती है और बताती है मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। फिर घर आकर रितु उससे कहती है मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तुम क्या खाओगे। अनुज कहता है ऐसा था तो पहले ही बोल देती, मैं बेकार में चॉपिंग तो नहीं करता। ये सुनने के बाद रितु खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाते हुए सारा नमक उसमें गिर जाता है। तभी अनुज आकर कहता है छोड़ो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। रितु गुस्से में कहती है छोड़ो मैं बना रही हूँ। अनुज कहता है मुझसे चिल्लाकर बात मत करना। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से थोड़ा कम बात करते हैं। अगले सीन में वो लोग कार्तिक की एनिवर्सरी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। रितु जैसे ही बाथरूम में जाती है बहुत सारा पानी लीकेज होने लगता है। वो अनुज से कहती है मैंने तुम्हें प्लम्बर को बुलाने के लिए बोला था। अनुज कहता है तुम भी तो बुला सकती थी। अनुज फिर से कहता है मैं तुम्हारे फोन की वजह से पूरी रात सो नहीं पाता हूँ क्योंकि तुम्हारा फोन हमेशा बजता ही रहता है। रितु कहती है इसका मतलब तुमने उस रात मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया था। फिर उन लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। फिर वो रितु से कहता है मेरे फोन से वॉचमैन को फोन करके
पानी की सप्लाई को बंद करवा दो। थोड़ी देर बाद जब पानी बंद हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।